गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर क्लास 4 की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, हम इस बुक ब्लूबेरी की रेनबो बुक है ना, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। इसी में से हम अपना इंग्लिश का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर द काइंड हार्टेड विलेजर्स। अब हम लोग है ना डेली कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है, कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करो, है ना। तो इस प्रकार से हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, और लेकिन उस मदद के बदले हमें भी कभी भी आशा नहीं करना चाहिए कि उस मदद के बदले में वो हमें कुछ दे, है ना। तो इसी से रिलेटेड आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, काइंड हार्टेड विलेजर्स। Once a gentleman was traveling in a train. एक बार एक जेंटलमैन ट्रेन में ट्रेवल करता है। He felt thirsty and got down at the station in search of water. Thirsty मतलब क्या होता है? प्यास। तो उसे अचानक से बहुत प्यास लगती है। And got down at the station in the search of water. अब क्योंकि वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है, तो ट्रेन में तो आप सभी ने सफर किया होगा, है ना। ट्रेन में जब सफर करते हैं तो अलग अलग स्टेशन आते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार से वो जेंटलमैन एक स्टेशन पर उतर जाता है। किसकी तलाश में? अब उसे प्यास लगी तो वो किसकी तलाश करेगा? पानी की तलाश करेगा, है ना। तो वो पानी की तलाश में स्टेशन पर उतर जाता है। No sooner had he reached the water tap than the engine whistled and started. He ran back but missed the train. अब वो उस प्लेटफॉर्म पर स्टेशन पर पानी ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी नल नहीं दिखता, कहीं पर भी कोई पानी नहीं दिखता। वो काफी दूर निकल जाता है। इतने में क्या होता है? ट्रेन की जो विजल है वो बज पड़ती है, और वो जैसे ही सुनता है कि ट्रेन चलने वाली है, वो पीछे होता है और ट्रेन के पीछे दौड़ता है। लेकिन होता क्या है? He ran back but missed the train. वो ट्रेन के पीछे दौड़ता है, लेकिन जो ट्रेन होती है वो मिस हो जाती है, यानी कि ट्रेन को वो नहीं पकड़ पाता, ट्रेन चली जाती है। It was getting darker. क्योंकि शाम का समय था, रात का समय था, तो बहुत ज्यादा रात हो गई थी। He decided to spend the night at the station. तो वो क्या सोचता है? अब वो सोचता है कि रात तो हो गई है, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो स्टेशन पर ही उस रात को बिताएगा। The next morning he inquired about the next train. अगले दिन, अब रात तो वो बिता लेता है स्टेशन पर, अगले दिन वो इंक्वायरी करता है कि जहां उसे जाना रहता है उसके लिए दूसरी ट्रेन कब मिलेंगी। He came to know that the next train was on the other day. और जब वो इंक्वायरी करता है तो उसे पता लगता है कि उसे जहां जाना है उसके लिए ट्रेन उसे उस दिन नहीं मिलेगी, अब उसे दूसरे दिन ही वो ट्रेन मिलेगी। So he decided to find a place for a day's stay. अब वो ये सोचता है कि भाई अब अगले दिन ट्रेन तो मिलेगी, तो अब दिन तो कहीं कैसे भी निकालना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि कहीं और चला जाए और ठहरा जाए, आज का दिन तो कहीं ठहर के आज का दिन बिताया जाए। He went to the nearby lodge to ask for a room but found none. लॉज क्या होता है? प्लेस टू स्टे फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉज होता है जहां पर आप कुछ समय के लिए रुक सकते हो। तो वो आसपास, स्टेशन के आसपास ही देखता है कि उसे कोई लॉज मिल जाए जहां पर वो रुक जाए और वो दिन वहां पर वो बिता ले। बट फाउंड नन, लेकिन उसे कोई भी लॉज नहीं मिलता। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड ही कुड नॉट फाइंड द रूम। और फिर से रात हो जाती है। अब दिन भर वो ढूंढता है कि उसे कोई जगह मिल जाए रुकने के लिए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिल पाती है, और फिर से रात हो जाती है। तो ही कुड नॉट फाइंड ए रूम, उसे कोई भी रूम नहीं मिलता। एट लास्ट ही सर्च ए स्मॉल हट। उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। ही आस्क्ड द ओनर ऑफ द हट, हट मतलब होता है झोपड़ी, है ना। ही आस्क्ड द ओनर ऑफ द हट वेदर ही कुड स्टे इन हिज हाउस फॉर अ डे। और उसके बाद अब देखो, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे वो घर हो, अगर आप किसी के यहाँ पर रुक रहे हो तो उसके मालिक की परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। तो वो जो जेंटलमैन है, वो जो हट का मालिक होता है, वो झोपड़ी का मालिक होता है, उससे परमिशन लेता है, क्या मैं आपके साथ आज की रात यहाँ बिता सकता हूँ। द ओनर रिप्लाइड एग्रीड। और वो जो ओनर रहता है वो मान जाता है कि आप आज की रात यहाँ पर रुक सकते हो। दैट डे द ओनर सर्व्ड हिम फूड एंड गेव हिम ए रूम टू स्टे। और उस दिन
उस जेंटलमैन को, जो हट का मालिक रहता है, झोपड़े का जो मालिक रहता है, वो गरीब रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे खाना देता है और रहने के लिए एक रूम देता है। बट डिड नॉट आस्क नॉर एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन द रिटर्न। और इतना सब उसे सर्विस देने के बावजूद भी वो उससे आशा नहीं करता कि उसके बदले में वो उसे कुछ दे। जैसे कि आजकल का जो जमाना है, उसमें चाहते हैं कि आप किसी की मदद करो तो उसके बदले आपको कुछ मिले, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी की मदद करते हो तो हमें आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके बदले हमें कुछ मिले। तो इसी प्रकार से वो जो हट का मालिक होता है, वो किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं रखता है कि उसने उसको वहां पर रखा है तो उसके बदले में वो उसे पैसा दे या फिर कोई दूसरी चीज दे, है ना। तो वो निस्वार्थ भाव के उससे उसकी मदद करता है। एट नाइट व्हेन it did strike 7 in the clock, the gentleman heard a knock at the door। और जैसे ही शाम होती है, 7 बजे के समय उस झोपड़े में एक आहट होती है, ठकठकाने की आहट होती है। द विलेजर ओपन द डोर। अब क्योंकि विलेजर जो था, वो मालिक उस झोपड़े का, वो जाता है, दरवाजा खोलता है। The gentleman saw that a man dressed in the gaudy and rich clothes entered the hut and demanded the owner to pay his debt। उसके बाद में वो एक, जब दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के सामने कौन देखता है? जेंटलमैन देखता है कि दरवाजे के सामने एक वेल ड्रेस्ड, एक अच्छे कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति सामने खड़ा है ना। और वो सामने वाले व्यक्ति कौन रहता है? जहां पर वो रह रहा रहता है, उसका वो मालिक रहता है। तो वो जो मालिक है, उस विलेजर से, गांव वाले से, उसके बदले में पैसा मांगता है, रेंट मांगता है, जो कि उस विलेजर के पास नहीं होता है। द जेंटलमैन केम टू नो दैट विलेजर was in need of money। और उसके बाद उसे पता लगता है कि किसी प्रकार का पैसा मांगता है। वो जो अच्छा जेंटलमैन आदमी रहता है, वो उससे पैसा मांगता है। तो उसे ये समझ नहीं पाता है कि आखिर वो क्यों, किस चीज की उसको आवश्यकता है। तो जेंटलमैन केम टू नो। अब थोड़ी देर में जेंटलमैन को ये तो समझ में आ जाता है कि वो जो विलेजर है, उस विलेजर को पैसे की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उससे पैसा मांग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्लिप्ड द पैकेट इन द ड्रॉअर ऑफ द रूम एंड लेफ्ट। अब रात तो हो जाती है, उस जेंटलमैन को ये भी समझ में आ जाता है कि जो विलेजर जहां पर उसने रात रुकी थी, उसको पैसे की आवश्यकता है। तो वो जैसे ही सुबह उस हट को, उस जगह को वो छोड़ता है, उस जगह को छोड़ने से पहले वहां पर वो एक पैकेट रख देता है। द विलेजर्स केम टू नो अबाउट द पैकेट। जब विलेजर्स को उस पैकेट के बारे में पता चलता है, he saw that there was a note addressed to him। It read, you helped me but did not expect anything for me। Yesterday I heard the conversation between you and the stranger and came to know that you were in need of money। This is what you need। उसके बाद एक नोट, वो पैकेट के साथ एक नोट भी लिखा रहता है। उस नोट में लिखा रहता है कि तुमने मेरी निस्वार्थ भावना से, मतलब किसी भी चीज के बगैर, किसी भी चीज के तुमने मेरी मदद की, है ना। और फिर मुझे कल के कंजर्वेशन में तुम्हारी और उस आदमी के बातों से ये समझ में आ गया कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, और तुम्हें जिस चीज की भी आवश्यकता है वो तुम्हें इस पैकेट में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से उस जेंटलमैन ने, भले ही उस विलेजर्स ने उससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी उस जेंटलमैन ने उसकी मदद की, है ना। तो इसी प्रकार से हमें सबकी मदद करना चाहिए। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, वो हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।